एक तरफ एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद हो गया, जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जो आइनी जो तरमीम है उसका जो खेल है वो भी पावर प्ले में शुरू हो चुका है, उसका भी पावर प्ले शुरू हो चुका है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आइनी तरमीम है उस हवाले से। बड़ा ही जो अहम गुफ्तगू थी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब या JUI की जानिब से की गई, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात थी। वो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। JUI ने ये कहा कि जो आप आइनी तरमीम है, आइनी तरमीम करके आप कह रहे हैं कि तकरीबन जो आइनी मामलात हैं उसको एक आइनी अदालत में हल किया जाना चाहिए, लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए तो जो आइनी मुकदमात हैं वो कितने हैं? तकरीबन 200 से 250 के करीब जो आइनी मुकदमात हैं वो हैं। तो JUI के मुताबिक के बजाय इसके कि एक अलग से आइनी अदालत बनाई जाए, पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ है पाकिस्तान के ऊपर माशी तौर पर, तो मज़ीद बोझ डालने से बेहतर है कि एक आइनी बेंच बना दिया जाए। यानी कि एक अलग से अदालत बनाने के बजाय कुछ आप 1-2 जज हायर कर लें और उसी अदालत के अंदर एक अलग से आइनी बेंच बना दें, ताकि वो जो केसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 माह के अंदर वो जो आइनी मुकदमात हैं वो हल हो जाएंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल यही है कि आपको 1 किलो गोश्त चाहिए और आप जाके पूरी भैंस मार दें। आप कहें कि मुझे 1 किलो गोश्त चाहिए था और मैं पूरी भैंस को ज़िबा कर रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। बहरहाल बड़ा ही एक वैलिड पॉइंट है मेरे ख्याल में, और ये वो नुक्ता है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी ज़्यादा मुतफिक नज़र आती है। और जो JUI का ये जो पॉइंट है वो तकरीबन जो की तमाम तर पार्टियाँ उनके पॉइंट्स पे हावी है, क्योंकि उनके मुताबिक जो एक आइनी अगर बेंच बन जाता है तो मेरे ख्याल में वो जो मुकदमात हैं उनका जो फैसला है वो 1 से 1.5 माह के अंदर हो सकता है और हो भी जाना चाहिए। बहरहाल अब ये देखना जो है कि जो JUI की तरफ से मसवदा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा शेयर किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस पर काम कर रही है। अब देखना यह है क्योंकि जो JUI और PTI के दरमियान मुख्तलिफ जो राब्तों के जो दौर हैं वो भी हुए हैं। अब देखना यह है कि इसका जो हतमी जो कहा जा रहा है कि हुकूमत पेश करेगी 18 से 19 अक्टूबर को हुकूमत ये पेश करने जा रही है। अगर पेश करती है तो दूसरा अहम सवाल जो होगा पेश करने के बाद कि क्या हुकूमत के पास जो मतलूबा नंबर हैं सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर, यानी कि जो कौमी असम्बली के अंदर तादाद चाहिए होती है वो 224, और जो सेनेट के अंदर जो अरकान की तादाद चाहिए होती है जो वोट करें तो जो आइनी तरमीम है वो मुमकिन हो सकती है वो 64 है। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा जाए और मुख्तलिफ जो ज़राए से आने वाली खबरें या जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक जो हुकूमत है उसको सेनेट में जो है वो अभी भी 3 से 4 जो अरकान हैं वो दरकार हैं, और इतना ईजी नहीं है कि सेनेट के आप 3 से 4 अरकान को फौरी तौर पर पूरा कर सकें। साथ ही साथ जो कौमी असम्बली है उसके अंदर अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत का साथ नहीं देते तो हुकूमत के पास तकरीबन जो 214 से 215 अरकान मौजूद हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कोई सेटबैक हो जाए तो 220 हो सकते हैं। वहाँ पे भी 4 से 5 अरकान जो हुकूमत है उसको कम है या उसको चाहिए। हुकूमत की बात करें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आती है। वो तो ये कहती है कि हमारे पास अरकान पूरे हैं, जबकि जो इत्तेहादी हैं या कुछ जो मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा ये कहते हैं कि जब हमारे पास तादाद पूरी होगी तो हम ये जो आइनी तरमीम है उसको पेश कर लेंगे और उसको मंजूर भी करवा लेंगे। तो हुकूमत खुद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। कोई एक रहनुमा आता है तो वो कहता है नंबर पूरे हैं, दूसरा आता है तो वो कहता है हमारे पास नंबर पूरे नहीं है। बहरहाल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि जो इस वक्त की हुकूमत है उसके पास जो मतलूबा नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हैं। बहरहाल देखना यह है कि जब SCO समिट जो होती है ये इख्तिताम पजीर होती है तो उसके बाद जो हुकूमत है वो जो आइनी तरमीम है उसको कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर पेश कब तक करती है। लेकिन ये बहुत जो टाइम फ्रेम है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि 25 तारीख को जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं जो चीफ जस्टिस है इस वक्त वो रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। तो क्योंकि जो आइनी मसवदा था उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी थी कि जो 3 अहम जजेस होंगे या जो 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से एक का इंतखाब करेगा जो वज़ीर आज़म है वो उसका इंतखाब करेगा। अब अगर 25 तारीख को वो बन जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, तो जो हुकूमत है जिसको काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका ये कहना है कि ये जो इलेक्शन हुए थे इस पर हो सकता है कि ये रिवर्स बैक हों और ये जो नताइज हैं ये चैलेंज हो जाए और जो हुकूमत है वो गिर जाए। बहरहाल देखना यह है कि आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले 2 से 3 हफ्ते वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने ओहदे का हल्फ उठा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर वो दी गई थी कि ये जो आइनी तरमीम होने जा रही है इसको रोका जाए, इसको पहले पब्लिक किया जाए। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जो मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से और मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स थे उनकी जानिब से जो इजहार था वो किया जा रहा था। अब देखना यह है कि जब मंसूर अली शाह साहब अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं तो क्या वो इस आइनी तरमीम को रोक देते हैं या हुकूमत को किसी भी तरमीम से करने से जो है वो उसको रोकते हैं या नहीं रोकते। बहरहाल ये कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी अहम चीज़ जो इस्लामाबाद में SCO समिट का आगाज़ हो गया, मुख्तलिफ
ममालिक के जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि जो SCO समिट है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है वो बहस होगी, बातचीत होगी, उसमें टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, अक्रॉस दी बॉर्डर दहशतगर्दी, टेरर फाइनेंसिंग है, जो दहशतगर्दों की सहूलत कारी की जाती है, साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कि जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से, और साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उस हवाले से बात होगी। बड़ी अहम बात जो कि एक जो अहम रुकन है ऑब्जर्वर ग्रुप है, जो पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क भी है अफ़गानिस्तान, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी इस वक्त इस बार वो शिरकत नहीं है और उसको दावत नहीं दी गई। अब इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान शिरकत नहीं करता इसमें, क्योंकि जो पाकिस्तान में ज़्यादातर दहशतगर्दी हो रही है, अगर इंडिया के बाद कोई चीज़ वो उसको सपोर्ट कर रही है तो वो अफ़गानिस्तान है। तो इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान की मौजूदगी नहीं है तो देखना यह है कि तमाम तर हवाले से वो जो ख़ासकर जो फ़लस्तीन का मसला है, जो फ़लस्तीन का मसला है उस पर तमाम तर जो SCO समिट है उसके हवाले से जो अलामिया जारी किया जाता है तो क्या होगा, एक ज़ुबान होकर क्या फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई जाएगी या उस हवाले से कोई इक़दाम उठाया जाएगा, यानी ये भी देखना काबिल गौर होगा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम मूवमेंट है ये 3 से 4 दिन, जब काफ़ी सारे लोग इस्लामाबाद के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पर SCO के अंदर मौजूद हैं। तो देखना यही है कि इसका जो आउटपुट निकलता है और पाकिस्तान किस तरह से इस चीज़ को कैश करता है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो वो इस्लामाबाद D चौक की तरफ 15 तारीख को आएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो दरख्वास्त दी गई थी कल बैरिस्टर गौर साहब की और साहबजादा हामिद रज़ा साहब की कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। अब देखना यह है कि जब इमरान खान साहब की जो वज़ीर दाखिला को जो दरख्वास्त दी गई है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, अगर उनकी मुलाकात करवाई जाती है तो ठीक, अगर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इख्तिलाफ़ात का शिकार है, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो वाक़ईतन इख्तिलाफ़ात का शिकार है। जो एहतजाज है उस मामले में कुछ अरकान हैं वो उनका ये कहना है कि जो इस वक्त है वो एहतजाज है वो करना ठीक नहीं, और कुछ अरकान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त एहतजाज करना चाहिए और हमें D चौक जाना चाहिए। बहरहाल इस तरह की सिचुएशन में चूँकि अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है, अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा है कि जो पिछली बार मैं आया था और मैं रियासती मशीनरी को साथ लेकर आया था, जो तमाम तर वसाइल मैंने इस्तेमाल किए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं कोई वसाइल साथ नहीं लाऊंगा। हाँ, अगर मैंने शिरकत भी की तो एक सादा आदमी के तौर पर, एक कारकुन के तौर पर मैं इस एहतजाज में शिरकत करूँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेटबैक होगा, क्योंकि रुकावटें हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशीनरी चाहिए होगी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल में एहतजाज करती है। कुछ रहनुमाओं ने यह भी कहा कि अगर हम इस तरह से जाते हैं और नाकाम होते हैं तो काफ़ी सेटबैक हो सकता है हमारी जो पूरे की पूरी पार्टी है उसके लिए। बहरहाल देखना यह है कि अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए निकलेगी, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जब इस्लामाबाद में सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है, फॉरेन डेलीगेशन आए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो आते भी हैं तो उनको रोकने के लिए शेलिंग वगैरह या इस तरह का रास्ता तो नहीं अपनाया जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलती है या उनकी मुलाकात करवा कर इस मामले को ख़त्म किया जाता है। बहरहाल अगले काफ़ी जो आप कह सकते हैं अगले 2 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा अहम है हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए और मुल्क के लिए। अब देखना यह है कि इन 2 हफ्तों का आउटपुट क्या निकलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, फेसबुक पेज को आपने फॉलो करना है, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है, आपको वीडियो कैसी लगी इस हवाले से आपने राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।